बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि ये ओबीयू क्या है। एसीसी के जो स्टूडेंट होते हैं ना मोस्टली, तो ओबीयू क्या है और इससे डिग्री कैसे अवेल कर सकते हैं। तो मैं खुद रिसेंटली अभी एसीसी में स्विच किया था, तो मैं ओबीयू के लिए अप्लाई करूँगा। मेरे 2 पेपर रहते हैं। तो ओबीयू ये है कि ये एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से जो एसीसी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डिग्री ले सकते हैं। उनको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं और उनको डिग्री मिल जाती है, जिसकी बेस पे वो कहीं बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी और कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि एसीसी तो ऐसा सच एक डिग्री नहीं है ना, तो इसको वो जो कंसल्टेंट होते हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं भाई डिग्री लेके आओ, अगर आपने बाहर मूव करना है तो कोई भी डिग्री लेके आओ। तो इसलिए उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डिग्री अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक अकाउंटिंग की डिग्री है, ये इसका नाम है बीएससी इन ऑनर्स अप्लाइड अकाउंटिंग। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट, सादा सी जो रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट जो कि मस्ट है, वो ये है कि आपके F1 से लेके F9 तक एसीसी के पेपर क्लियर्स होने चाहिए। यानी कि आपका अप्लाइड नॉलेज लेवल और स्किल लेवल जो है, ये दोनों कंप्लीट होने चाहिए। और जो एग्जामेशन लेके आ रहा है किसी और जगह से, यानी सीए से आ रहा है या फिर बीएस अकाउंटिंग से आ रहा है या किसी और रूट से आ रहा है, तो उसके लिए F7, F8 और F9 का पेपर देना मस्ट है। ये ज़रूरी है उसके लिए। बाकी सब्जेक्ट में अगर एग्जामेशन मिल रही है तो वो ले सकता है, अगर इनमें मिल रही है तो उसको ये पेपर फिर भी लाजमी देने पड़ेंगे अगर वो ओबीयू के लिए अप्लाई करना चाहता है तो। अच्छा, F1 टू F9 आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट एक होता है, वो सबमिट करवाना होता है, थीसिस जिसे आप कहते हैं। उसकी 3 महीने की क्लासेस होती हैं, वो आपको सबमिट करवाना होता है ओबीयू, ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन। उसकी तैयारी करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में कई सारे मेंटर मिल जाते हैं, तो वो आपको तैयारी करवा देते हैं। अच्छा, ये जो रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट ये जो सबमिट होता है, ये साल में सिर्फ 2 बार होता है, एक मई में और नवंबर में। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार आपने सबमिट किया है, अभी मई में फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट किया और उसका जब रिज़ल्ट आया तो आप पास नहीं कर सके, उसे पास नहीं कर सके, तो दोबारा आपके पास चांस होता है, आप नेक्स्ट टाइम नवंबर में सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है ओबीयू की डिग्री का, जो आप थीसिस सबमिट कराते हैं, थीसिस सबमिट करवाने के 6 से 8 हफ्ते के दौरान आपका रिज़ल्ट आ जाता है। उस थीसिस में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि वो आपकी एबिलिटी चेक करते हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। और एक 6 से 8 हज़ार वर्ड्स का एक थीसिस होता है, 20 टॉपिक होते हैं, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। वो अकाउंटिंग के ही होते हैं सारे, जो आपने मतलब एसीसी में पढ़ा होता है उसकी, बस वो एक प्रोजेक्ट सा सबमिट करवाना होता है, यही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा एक जो रिक्वायरमेंट है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, वो तो ऐसा जितनी बड़ी नहीं है, जैसे पेपर पास करना। एक आपका एथिक्स मॉड्यूल जो एसीसी में होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपने किया हो। और आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, तो आपको एक एविडेंस सबमिट करवाना होता है कि भाई आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, थोड़ी सी आपको महारत है। यानी कि आपको आइट्स सबमिट करवाना पड़ता है या फिर पीटी के एग्ज़ाम वो आपका देना पड़ता है, वो आपको शो करवाना पड़ता है। अच्छा, इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं इस थीसिस के, जो आप सबमिट करवाते हैं रिपोर्ट के, तो इसके 40% पासिंग मार्क्स होते हैं। 40% हैं या इससे ज़्यादा है तो मतलब आपका पास है। उसके बाद आपको 6 से 8 हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट आता है और आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, आपकी वेबसाइट पे वो पहले ही आ जाती है। तो उससे आप बाहर अगर जाना चाहते हैं तो आप आपको मुश्किलात नहीं पेश आती उसमें। बाकी डिटेल, बाकी छोटी छोटी उनकी रिक्वायरमेंट जो होती हैं, वो गाइडलाइन आप मीट करते हैं तो उसके बाद आपको डिग्री आपकी इजीली मिल जाती है। बस ये जो ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो यही है कि आपके पेपर पास होने चाहिए F1 टू F9, और आपका एथिक्स मॉड्यूल पास होना चाहिए, क्लियर किया होना चाहिए। और इसकी फ़ीस आपने टाइम से अगर सबमिट करवाई हो तो कोई मसला नहीं होता इसमें। और जो रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी होती है वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होती है उनकी वेबसाइट पे, ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी की। तो इनका असल ये इसका जो लास्ट सेशन होगा ओपीयू का, वो मई 2026 है, यानी कि उसके बाद ये डिग्री ख़त्म हो रही है। इनका जो एफिलिएशन थी एसीसी वालों की ओबीयू से, इस यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो रही है। उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी से होगी नहीं होगी, उम्मीद तो है कि होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक जगह से अगर ख़त्म होगी तो किसी दूसरी जगह पे इनकी एफिलिएशन नहीं होगी। जैसे कि मास्टर के लिए इनकी एफिलिएशन है लंदन में किसी यूनिवर्सिटी से, तो इसी तरह
बीएस के लिए भी होगी, कोई ना कोई एफिलिएशन लाजमी होगी। अभी जो रिक्वायरमेंट उस मई 2026 से पहले पहले जो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं इनकी, यानी कि F1 to F9 अपने पेपर क्लियर कर सकते हैं, तो वो तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तब तक, मार्च अटैम्प्ट लास्ट होगी एसीसी की। तब तक अगर आपके पेपर क्लियर हो गए तो आप मई 2026 में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, इसके लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना एसीसी का जो स्टूडेंट आईडी होती है वो आपको उनको बतानी पड़ती है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ओबीयू की वेबसाइट से। और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना, थीसिस वगैरह, वो भी खुद ही ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्लासेस जो होती हैं, जो अमूमन यहाँ हमारे यहाँ होती हैं, तो वो 2 से 3 महीने की क्लास होती हैं, किसी जगह पे 2.5 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, या 2 महीने की होती है। तो इस ड्यूरेशन में आप अपनी तैयारी करके इजीली अपनी प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो एग्जामेशन लेके आते हैं किसी दूसरी जगह से, सीए से या बीएस अकाउंटिंग करके या किसी और रूट से, आईसीएम में से, तो उनके लिए मैंने पहले भी बताया 3 पेपर मस्ट हैं, F7, F8, F9। ये आपको हर सूरत में देने पड़ेंगे, बेशक आपको एग्जामेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो आपको फिर भी ये पेपर देने पड़ेंगे, ओबीयू की रिक्वायरमेंट है ये। बस इसके लिए यही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बाकी तो और इतनी एज सच नहीं है। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।